कहानी है आज का जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि चाहे कितना ही बैर हो जाए, लेकिन इन लोगों के साथ कभी यह 3 काम धोखे से भी मत करना, वरना बहुत बुरे पछताओगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया घोंसला बना करके और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वह माँ और बच्चे अपने जीवन में बड़े ही खुश थे, बहुत सुखी थे। चिड़िया के दोनों बच्चे बड़े ही समझदार और बड़े ही चतुर थे। चिड़िया अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखती थी, हर दिन उन्हें लाकर दाना पानी दिया करती थी। चिड़िया के बच्चे अभी उड़ान भरना नहीं सीखे थे, वह अपने घोंसले में बैठकर ही अपना भोजन किया करते थे। प्रिय दर्शकों, चिड़िया अपने बच्चों को देख कर बड़ी प्रसन्न होती थी। सोचती थी कि मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने सुंदर बच्चे हैं। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। चिड़िया का जो छोटा बच्चा था वह अपने बड़े भाई का भोजन छीन करके खाने लगता है। चिड़िया जो दाना पानी लाई थी उसे वह छीन कर खाने लगता है। तब चिड़िया कहती है कि बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़े भाई का भोजन नहीं खाना चाहिए, वह उसके हिस्से का भोजन है, उसे खाने दो और मैं तुम्हारे लिए जो दाना पानी लाई हूँ तुम उसे खा सकते हो। तब चिड़िया का बच्चा कहता है कि माँ, मुझे अधिक भूख लगी है, इसलिए मैं अपना दाना भी खाऊंगा और अपने भाई का दाना भी खाऊंगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया अपने छोटे बच्चों को समझाती है कि बेटा, यह गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ कि बेईमानी करने का और अपने भाई के धन को हड़पने का परिणाम क्या होता है। प्रिय दर्शकों, अब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया के दोनों बच्चे उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। चिड़िया कहती है कि बेटा, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। किसान का बड़ा बेटा बड़ा चालाक किस्म का था और छोटा बेटा बड़ा ही सीधा और सज्जन था। किसान ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया था। किसान का छोटा बेटा और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई का बहुत आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले किसान ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप दी थी और कहा, बेटे, तुम घर में बड़े हो और मेरे बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी एक पिता की तरह तुम्हें ही उठानी है। तुम अपने छोटे भाई का अच्छी तरह से ख्याल रखना, उसे किसी प्रकार का कोई दुख मत देना। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि इतना कहकर किसान हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़कर चला गया। अब इधर घर की सारी जिम्मेदारी किसान के बड़े बेटे के ऊपर आ गई थी। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि बेटा, बड़ा भाई जो होता है वह पिता की तरह होता है। किसान के उस बड़े बेटे की जो पत्नी थी वह बड़ी ही सीधी और दयालु थी और वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान में आस्था रखने वाली थी और धर्म की राह पर चलने वाली थी। वह कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। प्रिय दर्शकों, उसका जो पति था यानी किसान का बड़ा बेटा, वह बहुत ही चालाक और दुष्ट प्रवृत्ति का था और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई
बड़े ही सीधे स्वभाव का था। ठीक उसी तरह उसकी स्त्री भी बड़े सीधे स्वभाव की थी। जब उन दोनों भाइयों के माँ बाप गुजर गए तो सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर आ गई और वह इस बात का गलत फायदा उठाने लगा। वह अपने छोटे भाई के हिस्से की जमीन भी स्वयं ही करता था और छोटे भाई को कुछ नहीं दिया करता था। प्रिय दर्शकों, छोटे भाई ने भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सीधा था। वह सोचता था कि बड़े भाई जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। प्रिय दर्शकों, इधर उस बड़े भाई ने ना तो छोटे भाई को जमीन में हिस्सा दिया और ना ही उसे खर्चे के पैसे देता था। वह बेचारा छोटा भाई पूरे दिन बैल की तरह खेती में लगा रहता था। कभी कभी इधर उधर मजदूरी कर लिया करता था। जब किसी तरह से भी छोटे भाई का खर्चा नहीं चल पा रहा था तो छोटे भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसा करो, अब माँ बाप तो रहे नहीं तो क्यों ना इस जगह और जमीन का बंटवारा कर लिया जाए ताकि खेती से हम लोगों का खर्चा चल जाए। अब तो परिवार का खर्च चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है। जब अपने पास खुद की जमीन है तो मजदूरी करने से क्या फायदा। पत्नी के कहने पर छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है और बड़े भाई से कहता है कि बड़े भैया, अब हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे भी परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो क्यों ना घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। हमें यदि हमारे हिस्से की जमीन मिल जाएगी तो हमारे भी परिवार का ठीक से गुजारा चलने लगेगा। हमारे पिताजी की बहुत जमीन है और फिर भी हम दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाएं, तो यह ठीक बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि बच्चों, छोटे भाई ने जब बड़े भाई से ऐसा कहा तो बड़े भाई को तो क्रोध आ गया और कहने लगा, अरे हिस्सा काहे का हिस्सा, किस बात का बंटवारा करना है। अरे तेरा है ही क्या जो मैं तुझे तेरा हिस्सा दूं। पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो मरने से पहले उन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम सबसे बड़े हो और आज से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इस घर को अब तुम्हें ही देखना है, इस जमीन को तुम्हें करना है। तुम अपने छोटे भाई का पिता की तरह पालन करना। जो पिताजी कह गए थे वही तो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम बड़े बेटे हो, घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालना है, इसलिए जो कुछ भी है, यह घर और जमीन, यह सब हमारा ही तो है। हमारे लिए ही तो पिताजी देकर गए हैं। इसमें तेरा क्या है जिसका तू मुझसे हिस्सा मांग रहा है। तू बता, मैं किस चीज का बंटवारा करूं। तुझे रहने के लिए घर दे दिया, यह क्या कम बात है। तेरा कोई हिस्सा नहीं है, अब चला जा यहाँ से। पिताजी ने सब कुछ मुझे दिया है, तुझे कुछ भी नहीं दिया है। उल्टा पिताजी ने तुझको ही मुझे संभालने को कहा है कि इसको अपने हिसाब से चलाना। प्रिय दर्शकों, और आगे वह बड़ा भाई कहता है कि अब तेरे घर का खर्च नहीं चल रहा है तो इसमें हम क्या करें। तू जान और तेरा काम जाने कि कैसे तू अपने घर का खर्चा चलाएगा। पिता की संपत्ति में से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तेरी मर्जी है, चाहे तो मजदूरी करके अपना परिवार पाल, चाहे भीख मांग कर पाल, यह तेरा काम है। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस छोटे भाई ने जब बड़े भाई की यह बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसके दिल को एकदम से झटका सा लगा, लेकिन उसने अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह बड़े भाई को अपने पिता के समान मानता था और अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था। छोटा भाई बड़े भाई की बेरुखी बातें सुनकर उदास मन से अपने घर चला जाता है और सारी बातें जाकर अपनी पत्नी को बताता है। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी भी बहुत सीधे स्वभाव की थी।
जब उसने अपने बड़े भाई की इन बेरुखी बातों को सुना तो बेचारी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने अपने पति को समझा दिया। कहने लगी, जी ठीक है, यदि आपके बड़े भैया जब आपको कुछ देना नहीं चाहते हैं तो आप कहीं जाकर खेतों में मजदूरी कर लो, घर का खर्च तो चलाना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से चलाओ। प्रिय दर्शकों, अब वही होता है। छोटा भाई जो था वह गांव के दूसरे किसान लोगों के खेतों में जाने लगा और मजदूरी करके जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। प्रिय दर्शकों, इधर जो बड़े भाई की पत्नी थी वह बड़ी ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। वह भगवान शिव की भक्त थी। उसने देखा कि हमारे पति ने हमारे देवर को कोई धन कोई जमीन में हिस्सा नहीं दिया है, बेचारा हमारा देवर गांव वालों के खेतों में मजदूरी कर रहा है। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगा। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि बच्चों, जो मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति की होते हैं, जो लोग भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं, उनके अंदर दया और ममता होती है। अब वह अपने पति के इस व्यवहार से खुश नहीं थी। छोटा भाई अपनी भाभी को माँ की तरह समझता था और उसकी भाभी भी अपने देवर को पुत्र की तरह समझती थी, परंतु उसका बड़ा भाई पता नहीं कौन सी बुद्धि का था। उसके अंदर अपने छोटे भाई के लिए जरा भी प्रेम नहीं था। बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति को समझाया कि देखिए जी, आपने अपने छोटे भाई का हिस्सा चुराकर अच्छा नहीं किया है। पिता की संपत्ति पर सभी भाइयों का समान अधिकार होता है। आपके पास तो जमीन है और उस जमीन में आपका भाई बराबर का हिस्सेदार है। आपने अपने भाई के हिस्से की बेईमानी करी है। आपने उसे ना जमीन में हिस्सा दिया है और ना घर में। आप सब अकेले ही खाना चाहते हो। अरे आप कैसे भाई हो? भाई तो भाई का तीसरा हाथ होता है। जब एक भाई तकलीफ में होता है तो दूसरे भाई को दर्द होता है। जब एक भाई दुख में होता है तो दूसरा भाई उसका दुख दूर करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन आप कैसे भाई हो जो अपने ही सगे भाई का हिस्सा अकेले हड़पना चाहते हो? उसको आपने कुछ भी नहीं दिया है। आप नहीं जानते भाई का हिस्सा हड़प कर एक दिन आपको उसे चुकाना ही होगा। आप जो भाई के साथ बेईमानी कर रहे हो, इसका बदला तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भाई के धन को हड़पता है, उसके साथ बेईमानी करता है, वह कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। उसके और उसके बच्चों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, इसलिए अपने भाई का हिस्सा आप उसे लौटा दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब बड़े भाई ने अपनी पत्नी को ऐसा कहते हुए सुना तो वह क्रोध से लाल हो गया और बोला, अरे तू मुझे ज्ञान का उपदेश मत दे। तू अपनी पूजा पाठ से काम रख और अपना यह उपदेश अपने पास रख। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि बच्चों, उस दुष्ट भाई ने अपनी पत्नी को भी अपशब्दों से लताड़ दिया। वह बेचारी पत्नी बहुत दुखी हुई और वह कर भी क्या सकती थी। इधर प्रिय दर्शकों, वह छोटा भाई जो था वह गांव के खेतों में जाता है और मजदूरी करता है और जो थोड़ा बहुत पैसा शाम को उसे मिलता है उसी से वह अपने घर की जीविका चला लेता है। इधर उसका बड़ा भाई खेतों में काम करता है। तो एक दिन छोटे भाई ने विचार किया कि क्यों ना हम अपने बड़े भाई के खेतों में ही काम कर लेते हैं। हमारे बड़े भाई का काम भी हो जाएगा और हमारे बड़े भाई को कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमारा बड़ा भाई अकेला ही खेतों में काम करता रहता है और हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि हम अपने भाई के खेत में ही काम करेंगे। हमारे भाई का काम जल्दी भी हो जाएगा और जो पैसा हमारा भाई दूसरों को देता है वह मुझे दे देगा, जिससे मेरे भी घर का खर्च चलता रहेगा। यही सोचकर छोटा भाई अपनी पत्नी से जाकर के सलाह लेता है।
उसकी पत्नी भी कह देती है कि इससे अच्छा और क्या होगा, आप अपने बड़े भैया के खेतों में काम करोगे तो भाई आपको पैसा भी देंगे और आपके भाई का काम भी जल्दी हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा दिन हुआ और छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास में पहुंचा। उसकी भाभी भी वहां मौजूद थी। छोटा भाई हाथ जोड़ करके कहने लगा, बड़े भैया, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप खेतों में अकेले काम करते हैं और मैं दूसरों के खेतों में काम करता हूँ। अगर मैं आपके खेतों में काम कर दिया करूँ तो आप जो पैसे दूसरों को देते हो उससे कुछ कम पैसे मुझे दे दिया करना, क्योंकि मुझे तो मजदूरी ही करनी है। जिस तरह गांव के दूसरे खेतों में जाकर के हम मजदूरी करते हैं, तो वही काम वही मजदूरी हम आपके खेतों में कर लेंगे तो आपका भी काम जल्दी हो जाएगा। और जो मजदूरी के पैसे आप दूसरों को देते हो वही हमें थोड़ा कम करके दे दिया करना। प्रिय दर्शकों, बड़े भाई ने विचार किया कि बात तो इसकी ठीक है, हमारे खेतों में काम करेगा तो हम जो पैसे दूसरे लोगों को देते हैं इसे उससे कुछ कम पैसे दे देंगे तो भी इसका काम चल जाएगा और हमारा काम भी समय से हो जाएगा। यह तो कितनी अच्छी बात है। प्रिय दर्शकों, अब बड़े भाई ने मन में सोचा कि जो हम दूसरे मजदूरों को पैसे देते हैं वह जो काम करते हैं उनसे यह काम भी ज्यादा करेगा और पैसे भी कम रख लेगा। अब वही होता है, छोटा भाई जो था वह अपने बड़े भाई के साथ उसके खेतों पर काम करने लगता है। जहां वह दूसरी जगह 9 घंटे खेतों पर काम करता था, वहीं अब वह अपने भाई के खेत में 15 घंटे काम करने लगा। उसके मन में कोई बुरा विचार कुछ भी नहीं था। वह सच्चे मन से अपने भाई के खेत में काम करता था। इधर वह बड़ा भाई इतना दुष्ट था कि वह दूसरे मजदूरों को 200 रुपए देता था तो अपने भाई को मात्र 50 रुपए देता था। लेकिन छोटा भाई उन पैसों को चुपचाप रख लेता था। सोचता था कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई ही तो है। 50 रुपए लेकर वह अपने घर चला जाता है और उसी से जाकर के अपना जीवन यापन करने लगा। इधर उस बड़े भाई की पत्नी ने जब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा अन्याय देखकर उससे नहीं रुका गया। उसने हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। एक तो आपने अपने भाई का हिस्सा उसे नहीं दिया, उसकी जमीन छीनकर उसके साथ बेईमानी कर ली, सब कुछ हड़प लिया और अभी भी जब वह आपका छोटा भाई आपको अपना बड़ा भाई मानता है, आपके खेतों में काम करने के लिए आता है, आपकी सहायता करने के लिए आता है, तो आप उसके साथ में इतना क्रूर बर्ताव कर रहे हैं कि उसकी मजदूरी भी जितनी होती है उतने भी पैसे नहीं देते हो। मजदूरी से पैसे काट करके उसे पैसे देते हो। मेरी एक बात याद रखना, आपको यह सब भरना पड़ेगा। ईश्वर सब देख रहा है। आप तो इस समय धन के नशे में अंधे हो, अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह जब परमात्मा की मार पड़ेगी तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ। अपने भाई के साथ में इस तरह से बर्ताव मत करो। कम से कम उसकी मजदूरी तो पूरी तरह से दे दो। अरे वह दूसरे के खेतों में 9 घंटे काम करता है और आपके खेतों में 15 घंटे काम करता है ताकि आपका काम समय पर पूरा हो जाए। फिर भी आप अपने भाई के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। क्या आपको लज्जा नहीं आती? आपको अपने भाई पर क्या तनिक भी दया नहीं आती? आप कैसे पत्थर दिल के भाई हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। आपके जीवन में आगे क्या होगा? प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि बच्चों, जब उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया लेकिन उस दुष्ट भाई को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, वह फिर अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगा, अरे ओ देवर की चमची,
तू अपनी सलाह अपने पास रख, मुझे मत सिखा कि मुझे उसके साथ क्या करना है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मुझे करने दे, ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर, और नहीं तो तेरे साथ में मैं ऐसा करूँगा जो तूने सोचा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी औरत थी। उसने विचार किया कि क्या करें। अगर मैं ज्यादा जिद करती हूँ तो यह मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगे। हो सकता है यह मुझे घर से निकाल दे। यदि मुझे निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, आंखों में आंसू भरकर वह स्त्री रोने लगी और दुखी होकर के अपने पति के साथ रहने लगी। प्रिय दर्शकों, भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। जो बुरे कर्म करता है उसे भगवान बुरे कर्म करने के लिए और मौका देता रहता है, और वह मनुष्य बुरा कर्म करता चला जाता है, जिससे उसका पाप का घड़ा शीघ्र भर जाता है और अंत में उसका पापों का घड़ा फूट जाता है। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। सहयोग से उस बड़े भाई की एक दिन मृत्यु हो गई, और जब उस भाई की मृत्यु हो गई तो छोटा भाई बहुत रोया। भैया भैया करके बहुत रोता रहा और कहता रहा कि भाई, तुम मुझे बीच रास्ते में ही छोड़कर चले गए। मैंने तो अपना हिस्सा भी तुमसे नहीं लिया था। मैं तो तुम्हें देख कर के ही जी रहा था। हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? मेरे भैया को मुझसे क्यों छीन लिया? प्रिय दर्शकों, वह ऐसा विचार कर रहा था। इससे पता लगता है कि छोटा भाई कैसा था। छोटे भाई ने अपनी भाभी को धैर्य धारण करवाया और कहा कि हे भाभी, मैं अपने भाई को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी पूरी तरह से सेवा करूंगा और आपको कोई दुख नहीं होने दूंगा। इस प्रकार वह अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है और अपनी भाभी की खूब सेवा करता है, अच्छे से देखभाल करता है। प्रिय दर्शकों, अब तो उसके ऊपर घर की और खेती की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वह बड़े अच्छे ढंग से अपनी खेती को संभालने लगा और अपनी भाभी माँ की बहुत सेवा करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसकी भाभी की भी मृत्यु हो गई। अब तो परिवार में केवल वही छोटा भाई और उसकी पत्नी ही बचे थे। बड़े भाई के कोई बच्चे तो थे नहीं। जो जमीन के हिस्से का बंटवारा होता, अब तो सारी जमीन छोटे भाई को ही मिल गई थी। बड़ा भाई और उसकी भाभी दोनों दुनिया छोड़ करके जा चुके थे। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि बच्चों, अब क्या होता है। उसका बड़ा भाई जो था वह खत्म हो चुका था और अब उसको बैल की योनि में जाकर के जन्म मिलता है, और उसी गांव में वह बड़ा भाई बैल बनकर के जन्म लेता है। और इधर जो उसकी भाभी थी, यानी बड़े भाई की जो पत्नी थी, उसको एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म मिलता है और अब वह एक राजकुमारी बनती है। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वह बड़ा भाई जो बैल बन चुका था वह भी बड़ा हो जाता है। एक दिन की बात है कि छोटा भाई जो था वह बैल खरीदने के लिए गांव में जाता है और संयोग से उसी घर में पहुंच जाता है जहां उसका भाई बैल बनकर बंधा हुआ था। वह बैल बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। छोटे भाई ने उस किसान से जाकर पूछा कि भाई, क्या तुम अपना बैल बेचोगे? किसान ने कहा, हाँ भाई, मुझे यह बैल बेचना है। छोटे भाई ने पूछा, कितने का है? वह किसान बोला, भाई साहब, आपकी जो मर्जी हो वह दे दो। प्रिय दर्शकों, वह किसान उस बैल को बेचना चाहता था क्योंकि वह बैल देखने में तो बड़ा हष्ट पुष्ट था, परंतु वह काम ठीक से नहीं करता था। वह एक आलसी बैल था। छोटा भाई उस बैल की कीमत देता है और उस बैल को खरीदकर अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन छोटा भाई उस बैल को लेकर खेत जोतने जाता है। उसे नहीं मालूम था कि यह बैल उसके पूर्व जन्म का भाई है। उसका बड़ा भाई पहले भी बड़ा आलसी था और जब वह बैल बनकर आया तो भी बड़ा आलसी निकला। जैसे ही उसने खेत जोतने के लिए बैल को हल में लगाया
तो 2-4 चक्कर लगाने के बाद वह बैल जमीन पर आराम से लेट गया। छोटे भाई ने उसे मारना पीटना शुरू किया, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत आलसी था। बैल उठाए नहीं उठा। छोटा भाई उस बैल को उठा उठा कर थक गया, पर बैल नहीं उठा। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से रोजाना खेत में जाकर के वह बैल 2-4 चक्कर लगाने के बाद बैठ जाता था। वह बैल नहीं जानता था कि यह हमारा खेत है और यह हमारा ही छोटा भाई है, और उसके छोटे भाई को भी नहीं पता था कि यह बैल हमारा बड़ा भाई है। जब वह बैल नहीं चलता था तो वह उसकी बहुत पिटाई करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, बैल 2-4 चक्कर लगाकर खेत में बैठ गया था। वह भाई उसे पीट पीट कर उठाता रहा, लेकिन वह उठने का नाम नहीं ले रहा था। इधर जो छोटे भाई की भाभी थी, वह एक राजकुमारी के रूप में एक राजा के घर पैदा हुई थी। जब उस राजकुमारी की शादी हुई तो वह राजकुमारी डोली में बैठकर अपनी ससुराल जा रही थी। 4 नौकर उस डोली को उठाकर उसी खेत के नजदीक से गुजर रहे थे, जहां वह छोटा भाई खेत में उस बैल को पीट रहा था। वह उस बैल को उठाने की कोशिश कर रहा था। उस राजकुमारी ने देखा कि एक किसान बैल को पीट पीट कर जमीन से उठा रहा है और वह बैल जमीन पर आराम से लेटा है। वह राजकुमारी पूर्व जन्म में शिव भक्त थी। शिव जी की उस पर असीम कृपा थी। वह उस बैल को देखते ही पहचान गई कि यह बैल पूर्व जन्म में उसका पति था, और भाई का हिस्सा खाने के कारण वह इस जन्म में बैल बनकर आया है। वह अपने खेत को भी पहचान लेती है और वह यह भी पहचान जाती है कि पूर्व जन्म में यह किसान भी मेरा देवर था। प्रिय दर्शकों, अब तो उसने उस खेत और बैल और देवर को जब देखा तो उसे एकदम से सब याद आ गया। जब उसने देखा कि हमारा देवर हमारे पति जो कि बैल बने हुए हैं, उनको पीट रहा है और पीट पीट कर उठा रहा है, और वह बैल खेत में पड़ा पड़ा किसान के डंडे तो खा रहा है पर उठकर चल नहीं रहा है। थक हार कर वह किसान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, वह राजकुमारी अपने नौकरों से कहती है कि डोली को थोड़ी देर के लिए यहीं रोक लीजिए, मुझे एक जरूरी काम करना है। अब नौकरों ने डोली को रोक लिया और डोली से उतरकर वह राजकुमारी उस बैल के पास जा पहुंची। राजकुमारी के नौकर सोचने लगे कि ये राजकुमारी उस बैल के पास क्यों गई है, जरूर उस बैल से इनका कोई पुराना रिश्ता होगा। वह बैल बड़े ही आलस में खेत में पड़ा हुआ था। उसने इतनी मार खा ली फिर भी नहीं उठा। उसका भाई किसान उसके पास बैठा हुआ था। प्रिय दर्शकों, उस राजकुमारी ने जाकर के बैल के कान में धीरे से कुछ कहा। राजकुमारी ने कहा, देखिए, अब भी आप बैठे ही हो। पिछले जन्म में आपने अपने भाई के साथ बेईमानी कर ली, जिसके कारण इस जन्म में आप बैल बने हो। मैंने आपसे कहा था कि आपको बैल बनकर के भाई का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और अब वही हुआ जो आज आप बैल बन करके आए हो। पिछले जन्म में भी आप दिन भर पड़े रहते थे और आपका भाई बैल की तरह खेतों में काम करता रहता था, और इस जन्म में भी आप इतने आलसी हो कि ठीक से अपने भाई का कर्ज भी नहीं चुका रहे हो। यह तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे मार खा कर चुकाओ या स्वेच्छा से। आपके पास अभी भी मौका है, सुधर जाओ। इसी जन्म में भाई का कर्ज चुका दो। अगर इस जन्म में नहीं चुकाया तो ना जाने कितने जन्म बैल बन करके लेने पड़ेंगे। अगर आप इसी जन्म में कर्ज चुका देते हो तो अगले जन्म में आपको मानव योनि मिल जाएगी। क्या आपको लज्जा नहीं आती? देखो, मैं आपकी वही पत्नी हूँ। आज मैं एक राजकुमारी बनी हूँ और आप अपने कर्म से बैल बन गए हो और मैं अपने कर्म से रानी। अगर आगे की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो उठो और अपने भाई का काम करो। आपका अगला जीवन अच्छा हो जाएगा।
प्रिय दर्शकों, उस राजकुमारी ने इन बातों को जब उस बैल के कानों में कहा तो वह बैल उठकर के खड़ा हो गया। जैसे ही बैल उठकर खड़ा हुआ तो उस किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इस बैल को उठाते उठाते थक गया, फिर भी ये नहीं उठा। लेकिन इस राजकुमारी ने इसके कान में ऐसा क्या कह दिया जो ये बैल एकदम से खड़ा हो गया। प्रिय दर्शकों, उस राजकुमारी का वह देवर एकदम से भाग कर आता है और राजकुमारी से कहता है कि रुक जाइए बहन जी, आप कौन हैं? आपने हमारे बैल के कान में क्या कह दिया जो वह एकदम से उठकर खड़ा हो गया और चलने को तैयार है? मैंने इसको उठाने की बहुत कोशिश करी लेकिन यह नहीं उठा, और आपने इसके कान में जाने क्या कह दिया जो एकदम उठकर के खड़ा हो गया। मुझे भी बता दो, क्योंकि कल को अगर यह दोबारा बैठ जाएगा तो मैं यही बात इसके कान में कह दिया करूँगा। प्रिय दर्शकों, वह राजकुमारी कहती है, भैया आज के बाद तुम्हारा बैल कभी नहीं बैठेगा, आज के बाद ये तुम्हारा पूरा काम करेगा। तब वह राजकुमारी पूरी बात बताती है, कहती है, यह बैल पूर्व जन्म में मेरा पति और तुम्हारा भाई था। पूर्व जन्म में तुम मेरे देवर थे और मैं तुम्हारे पिछले जन्म की भाभी हूँ। इस जन्म में मैं एक राजा की बेटी बनी हूँ। यही मेरे कर्म का फल है। तुम्हारा भाई बैल इसलिए बना है क्योंकि इसने पूर्व जन्म में तुम्हारा हिस्सा खाया था, तुम्हारे साथ बेईमानी करी थी और तुम्हें बैल की तरह अपने खेतों में काम करवाया था। मरने के बाद भगवान ने इसे बैल बनाकर भेजा है ताकि इसने जो तुम्हारे साथ पूर्व जन्म में अन्याय किया था उसका कर्ज उतार सके। परमात्मा के यहाँ एक एक दाने का हिसाब होता है। लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं देख रहा है, जो मर्जी हो वो करो, लेकिन याद रखना आपके एक एक कर्म पर ईश्वर की नजर रहती है। मनुष्य को यह 3 काम तो कभी भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, भाई के साथ बेईमानी और भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। दूसरा, बहन बेटी और पुत्र वधू को कभी गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तीसरा, अपनी विधवा बहन और शरणागत मित्र को, बालक और वृद्ध को कभी घर से नहीं निकालना चाहिए। जो मनुष्य यह 3 काम करता है वह घोर नरक में पड़ता है और इसी तरह नीच योनि में जन्म लेकर वह अपने कर्मों का पाप भोगता है। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह राजकुमारी अपनी डोली में बैठकर चली जाती है। इधर जब उस किसान ने यह सुना कि यह बैल हमारा भाई है तो वह उस बैल के पास में जाता है और कहता है कि बड़े भाई मुझे माफ करना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। आप चाहे काम करना या मत करना, जितनी इच्छा हो उतना काम करना, लेकिन आज के बाद मेरे भाई मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वह बैल उठकर के अच्छी तरह से काम करता है और पूरे दिन काम करता रहता है और वह उस दिन के बाद कभी भी आलस नहीं करता है और कभी काम के समय खेत में नहीं बैठता है। अब वह भाई पूरी जिंदगी बैल बनकर अपने भाई का कर्ज चुकाता रहा और उसके बाद में अगले जन्म में उसे फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुनाती है और चिड़िया के बच्चों को समझ में आ जाता है कि कभी भी बेईमानी का धन नहीं खाना चाहिए, अपने भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए और इसके बाद वह तीनों बड़े ही सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चिड़िया के बच्चे भी बड़े समझदार हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारी यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।